हाय गाइस एंड वेलकम टू डे 14 ऑफ 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज। आई होप आप सभी को मज़ा आ रहा होगा इस कोर्स में। आज हमारे 2 हफ्ते भी पूरे हो चुके हैं और आगे हमें बढ़ना है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस और इनलाइन सीएसएस के बारे में। मेरा नाम है देवांश भट्ट एंड वेलकम टू स्किल एक्स। सो गाइस, सबसे पहले बनाता हूँ यार एक नई फाइल का नाम रख दिया मैंने इंट्रो टू सीएसएस। फाइल का नाम क्या रखा है? इंट्रो टू सीएसएस। आप भी रख लो फटाफट से, कुछ भी आपको अपनी फाइल का नाम रखना है। बॉयलर प्लेट कोड मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ। थोड़ा सा मेरे लोगों ने बोला था यार, स्टूडेंट ने किया छोटा दिखता है। अब ठीक है, अब आई होप आप सभी को सही दिख रहा होगा। लास्ट वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि भाई थोड़ा बड़ा कर दिया करो टेक्स्ट को। ठीक है भाई, बड़ा कर दिया टेक्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले टाइटल रखता हूँ। टाइटल में रखूँगा इसका इंट्रो टू सीएसएस। थोड़ी सी तबीयत भी डाउन है, वो एक बार नोटिस करना, वो उसको इग्नोर करना है यार, कोई इशू नहीं है। ये मैंने डिस्पोज करा है, ये मैं गो लाइव करूँगा सर्वर को। ये मेरा सर्वर गो लाइव हो गया। इंट्रो टू सीएसएस नाम आ गया। ठीक है देवांश भाई, आज नया क्या बता रहे हो? चलो आज मैं आपको बताता हूँ सीएसएस काम कहाँ आती है, सीएसएस लिखते कैसे, सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले बात करते हैं इनलाइन सीएसएस की। इनलाइन सीएसएस के लिए पहले मैं एक हेडिंग डालता हूँ। हेडिंग H3 लेते हैं आज, H3। और मैं हेडिंग में ले लेता हूँ कोई भी 5 अक्षर। ठीक है, अब मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ। ये मैंने पैराग्राफ ले लिया। पैराग्राफ में ले लेता हूँ 10 अक्षर। ठीक है, अब इसको वर्ड रैप करता हूँ फटाफट से। तो यहाँ से मैं इधर जाऊँगा, कमांड पैलेट, टॉगल वर्ड रैप। ठीक है, अब यार बताता हूँ, ये जो लॉरम, जब इसे कंट्रोल एस करूँगा और सेव करूँगा तो देखो ये लिखा हुआ आ गया। अब आप बोलोगे भाई देवांश इसका कलर चेंज करके दिखा सीएसएस के यूज़ करके। तो चलो आज सीएसएस मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। इनलाइन सीएसएस का यूज़ करके मैं इसका कलर कैसे चेंज करूँगा मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो इनलाइन सीएसएस लिखने के लिए जो पैराग्राफ टैग है ना आगे वाला, इसके अंदर ही मैं लिखता हूँ अपना डाटा। तो पहले मैं क्या लिखूँगा, पी के अंदर स्टाइल। हमें स्टाइल लिखना है इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है, हम कलर की बात कर रहे हैं। कलर हम ले रहे हैं, इसमें कलर हम लेंगे, अभी हम लेते हैं येलो। ठीक है, येलो ले लेते हैं। येलो ले लिया और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस करता हूँ। अब एक बार मैं देखूँ, कंट्रोल एस करूँगा, ओ भाई ये तो कलर चेंज हो गया। आई होप आप सबको विजिबल हो रहा होगा। देखो अब दिख रहा है ढंग से येलो कलर। हाँ तो भाई येलो कैसे हुआ? ठीक है जी, येलो विजिबल नहीं है, कोई और कलर लेते हैं जो विजिबल हो जाते हैं। यहाँ से इसे चेंज कर सकते हैं ऐसे या फिर ऐसे। परफेक्ट, कंट्रोल एस करूँगा तो देखो भाई साहब, ये देखो ब्लू कलर कर दिया हमने। तो भाई ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। यहाँ पर हमने कोड को लाइंस के अंदर ही लिखकर छोड़ दिया है। मतलब जहाँ पर हम कोड लिख रहे हैं, जहाँ पर हमें करना है, जिस टेक्स्ट को जिस कलर में करना है वहीं कोड लिख देते हैं। अभी आपको लग रहा हो कि भाई ये सबसे आसान तरीका है, बट एक्चुअली मैं आपको 2 और तरीके बताऊंगा ना, फिर आप बोलोगे भाई नहीं ये तो मुश्किल है। क्योंकि अगर देखो कुछ एरर आता है बाद में, अब आपका इससे कोड का बहुत बड़ा साइज हो जाएगा। अगर कुछ एरर आता है तो उसमें बहुत दिक्कत आएगी आपको। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोई रॉकेट साइंस वाली चीज़ नहीं है। चलो ये समझ आया। अब मैं बताता हूँ कि भाई क्लास बनाकर कैसे कर सकते हैं हम एक पूरी। अब हम इंटरनल सीएसएस बताता हूँ मैं आपको। चलो मैं इस वाले को, इसके अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ। मैं इसको पी को पी लिख देता हूँ वापस, ये पूरा इतना हट जाएगा। तो ये सीएसएस इससे मैंने निकाल दिया फाइल सीएसएस का। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो ये रहा टाइटल। मैं टाइटल के अंदर स्टाइल लिखता हूँ। स्टाइल मैंने लिख दिया, बंद कर दिया मैंने इसको और यहाँ अंदर आ गया स्टाइल। और मुझे इसका कलर चेंज करना है पी का। ठीक है, अभी H2 मेरे को रेफरेंस दे रहा है, बट मुझे H2 नहीं करना, मुझे पी करना है चेंज। तो पी मैं करूँगा। एंड अब पी के अंदर मैं क्या लिखने वाला हूँ, पी के अंदर मैं अपनी सारी चीज़ें बताऊँगा। और क्या क्या चाहिए, मैं कलर बता सकता हूँ। कलर मुझे चाहिए तो कलर मैं इस बार ले लेता हूँ पर्पल। ठीक है, पर्पल ले लेते हैं। पर्पल मैंने कलर ले लिया है। और बैकग्राउंड कलर भी लेता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं ले रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर पर्पल के साथ पिंक ले लेते हैं या ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन येलो। ठीक है, अब देखना कंट्रोल एस करूँगा ना, ये देखो अब मैंने क्या करा है, पूरा जो पी है मैंने इस पी की एक पैराग्राफ से बढ़िया जहाँ जहाँ, अगर यहाँ 50 पी बनाऊँगा आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। चलो इसको मैं इस लाइन का कंट्रोल डी लेता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ। तो देखो जितनी लाइनें जाएंगी, हर लाइन में जहाँ पर पी नाम की आईडी है, वहाँ पर जहाँ पे सॉरी पी नाम की क्लास है, तो वहाँ पर मुझे सेम चीज़ करके दे रहा है। समझ में आ रहा है? अब मैं आपको एक चीज़ देखूँ, अगर मैं इसको P4 कर दूँ, देखो मैं इसको P2 कर दूँ, P2 कंट्रोल एस करूँ तो देखो दिखा रहा है नहीं। तो ये इंटरनल, ये हमने बताया आपको इंटरनल सीएसएस के बारे में। इनलाइन सीएसएस तो ठीक था,
कि भाई काम आ सकता है कहीं कहीं पर, लेकिन इंटरनल सी एस एस हमारा पूरा क्लास एक बार में पूरा डिफाइन कर रहा है। समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस था? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थोड़ा वर्ड साइज छोटा कर देता हूँ वापस, ठीक है गाइस। भाई देवांश बिल्कुल सही बता रहे हो कि इंटरनल सी एस एस हमारा किस काम आता है। हमें अगर 2-3 लाइनों को एक साथ कलर करना हो, बैकग्राउंड कलर कुछ भी, यार देखो मैं इस पर टैप करके ना कलर पूरा चेंज कर देता हूँ। कलर पैलेट भी ज़रूरत नहीं है। लो ऑरेंज लेना है, लो ऑरेंज कर देता हूँ मैं। अब देखो कंट्रोल एस करूँगा तो देखो ऑरेंज कर दिया। समझ में आ रहा है किस काम आता है? ठीक है देवांश भाई, 2 तरीके हो गए, तीसरा तरीका बता दो। तो मैं इस वाली चीज़ को यहाँ से हटाता हूँ। देखो इसको मैं कमेंट आउट कर दूँगा इन बात पूरा ना। कमेंट आउट करने के लिए बताया कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश सॉरी। अब यार मैं एक आपको चीज़ दिखाता हूँ। अब मैं आपको लिंकिंग बताता हूँ। अब मैं ना यहाँ एक काम करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ एक नई कमांड लिखता हूँ, लिंक सी एस एस। ये लिखते मैंने एम ए टैब वर्ड करा, तो मुझे बोल रहे हैं यहाँ फाइल लिखो, स्टाइल लो सी एस एस नाम की फाइल बनाओ और वहाँ बन जाएगी। बट एक्चुअली मैंने क्या करा है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले कुछ ट्राई कर रहा था। देखो इंट्रो डॉट सी एस एस की मैंने पहले तो फाइल बना दी है। कुछ नहीं करना, फाइल बनाना आता है। यहाँ पर टैप करा, इंट्रो डॉट सी एस एस लिखा तो सही फाइल बन गई। इसे डिलीट करते हैं एक बार, फाइल को डिलीट करो, फाइल को मैं आपको फिर बना कर दिखाता हूँ। तो मैं फाइल ले लेता हूँ इंट्रो डॉट सी एस एस, तो ये फाइल बन गई मेरी इंट्रो डॉट सी एस एस की। और ये रहा इंट्रो डॉट सी एस एस, यहाँ पे इंट्रो डाल दो बस, इंट्रो डॉट सी एस एस मेरी फाइल ही रही। समझ में आ रहा है? अब कंट्रोल एच करता हूँ। क्या कह रहे हैं देवांश भाई? इंट्रो डॉट सी एस एस की फाइल में अब हम क्या लिखेंगे? जो हमने फाइल बनाई है ये किस लिए बनाई है? चलो अब यहाँ फिर वही पैराग्राफ छेड़ते हैं। अब यहाँ पैराग्राफ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो यही कोड, मैं इस कोड को यहाँ से उठाऊँगा पूरा, कंट्रोल सी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एस करूँगा इसको एक बार ना, इसको भी बार कमेंट आउट करूँगा, कमेंट आउट कंट्रोल एस। देखना अभी सारा कलर ब्लैक हो गया वापस, तीनों के तीनों फ्रेम का। बट जैसे अब मैं इसको वापस खोलूँगा इस कोड को और कंट्रोल एस करूँगा वापस, तो देखो कलर वापस वही हो गया। तो ये हमारा इसलिए काम आता है। लेट सपोज हमने 2 लाइनों का कोड लिया, अगर ये बहुत बड़ा कोड होता, सोचो अगर 50 लाइनों का कोड होता, फिर हमें यूज़ करना होता, फिर हम क्या करते? तो फिर हम ऐसे ही करते हैं, हम अलग से एक सी एस एस स्टाइलिंग शीट बनाते हैं। उससे हमें फ़ायदा होता है। देवांश भाई क्या फ़ायदा होता है? भाई अभी मैंने आपको दिखाया ना कि अगर मुझे किसी को सी एस एस की फाइल अगर अलग से देखनी है तो यहाँ मुझे पता चल रहा है कि यार पी नाम की जो हमारी पैराग्राफ जहाँ पर भी है वो सबका सेम कलर रखना है। अब मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने एक P2 भी बनाया था, तो मैं P2 ले लेता हूँ। इस चीज़ को मैं डायरेक्ट नीचे कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं P2 कर देता हूँ। P2 नाम से मैंने एक फाइल बनाई है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से ग्रीन और यहाँ से मैं पर्पल। ठीक है, अब एक चीज़ दिखाता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ तो देखना, ये देखो दिख रहा है। P2 नाम की फाइल बना दी, तो मैंने एक्सटर्नल सी एस एस में काम कर यूज़ कर लिया। अब आप बोलोगे देवांश भाई अगर हमें इस यहाँ पर सी एस एस यूज़ करनी हो, मैं प्रायोरिटी ऑर्डर आपको बताने वाला हूँ। देखो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है। तो यहाँ पर भी सी एस एस है और यहाँ पर कलर अलग है। इसका कलर मैं बिल्कुल अलग कर देता हूँ दोनों से। तो ये कर दिया RGB, तो ये कलर RGB। कंट्रोल एस करूँगा तो भाई ये देखो, इसने तो इसका ये प्रायोरिटी हो गई, बट इसने इसको प्रायोरिटी क्यों नहीं बनाया? तो देखो इसके पीछे का क्या रीज़न है ना, मैंने जो लिंक करी है शीट, ये उल्टी प्रायोरिटी पकड़ता है। मैंने शीट पहले लिंक करी है। अगर मैं इस शीट को कंट्रोल एक्स करता हूँ, रुको मैं इसको नीचे करता हूँ, इस शीट को, रुको मैं इस शीट की लाइन को नीचे करता हूँ, मैं कंट्रोल एक्स करके हटाता हूँ और मैं इसको हेड के बाद लिखता हूँ, मतलब स्टाइल हेड के अंदर लिखता हूँ। एंटर करूँ, यहाँ लिखता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, तो देखना फिर कलर चेंज हो गया। क्यों देवांश भाई? प्रायोरिटी। अब मैं देखो एक चीज़ वापस लिखा हूँ, कंट्रोल जेड करूँगा ना तो ये शीट ऊपर से ले, कंट्रोल एस करूँगा तो कलर फिर वापस चेंज। तो देवांश भाई डेट टोटली डिपेंड अपॉन प्रायोरिटी। अगर ये लिंक टाइटल के साथ आ रहा है जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर मैं इसको, मैंने अभी यहाँ पर लिखा है, मैं एक काम करता हूँ वापस इसको वहीं लिखता हूँ। तो अभी आपने देखा कलर क्या ये है। अब मैं इसको सेव करूँगा ना, कलर चेंज हो जाएगा। तो अब मैं बोल रहा हूँ देवांश भाई ये आपने कैसे करा? तो पहले जो मुझे प्रायोरिटी दे रखी है स्टाइलिंग की प्रायोरिटी, उसके बाद ये प्रायोरिटी आ रही है। तो लेट सपोज जब भी कोड रन होगा ना, उल्टा कोड रन नहीं होगा। पहले उसने ये कलर लगाया, फिर उसने बोला नहीं भाई एक एक्सटर्नल एक सी एस एस ने लिंक कर रखी है, उसका कलर यूज़ होगा। बट मैं इसे ऊपर जब लाऊंगा तो ऊपर पहले सी एस एस का कलर लिंक कर लेगा, फिर नीचे आएगा, नीचे बोलेगा नहीं यहाँ पर वापस कर रहे हैं। सो गाइस ये प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। बेसिकली प्रायोरिटी की लिस्ट होती है। ऐसे कुछ नहीं होता है कि यार आप भी कोई कलर कर लो, मैं भी कोई कलर कर लूँ। जो पहले बात आएगी उसको हम पहले ऊपर रखते हैं और जो उसके बाद आएगा उसको हम नीचे रखते हैं। एज सिंपल एज दैट। मतलब मैंने पहले क्या रखा, मैंने यहाँ पर शीट की लिंक बाद में करा एक्सटर्नल सी एस एस का, तो एक्सटर्नल सी एस एस का डाटा ये यूज़ करेगा। अगर मैं इसको ऊपर रख दूँ तो पहले एक बार इसको रन करेगा। देखो पहले इसने ऊपर से रन करे आएगा ना कोड, ऐसे कोड रन करता है। एक मिनट यार मैं आपको दिखाऊँ कोड कैसे रन करता है। मैं ना एक बार सॉफ्टवेयर खोलता हूँ ना लिखने वाला वापस। सो गाइस एक मिनट होल्ड करो, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ मैं आपको एक बार एक्सप्लेन भी करूँ ढंग से। मेरा ये मानना है जब तक उस चीज़ में क्लैरिटी ना हो ना मुझे समझाने में, तो आपको समझ कैसे आएगा।
तो मैं क्या बोल रहा था, एक सेकंड गाइस, सॉफ्टवेयर खुल चुका है। तो देखो, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि बेसिकली क्या होता है ना, कि लेट सपोज कोड होता है, कोई भी कोड होता है तो वो उसकी प्रायोरिटी बेसिस कुछ ऐसी होती है। अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, देखो यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, 2 लाइनें बनाई है। पहले मैंने इनलाइन CSS लिया है। अभी जो कोड का क्राइटेरिया है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले इंटरनल CSS लेगा कोड में, अगर कहीं पर भी इंटरनल CSS है, फिर एक्सटर्नल CSS लेगा। अगर हमने एक्सटर्नल CSS को, ये यहाँ पर अभी हमने इंटरनल CSS को ऊपर रखा है, बट अगर प्रायोरिटी ऑर्डर हमारा हमेशा ही रहेगा, अगर इसकी जगह हम पहले एक्सटर्नल शीट रख दें फिर हम इंटरनल रखें, तो हमें इंटरनल शीट का डाटा शो करेगा और यहाँ पर हमें एक्सटर्नल शीट का करेगा। ये क्यों है, ये हमारी प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, टोटली प्लेसमेंट के ऊपर, कि हम प्लेसमेंट क्या कर रहे हैं, इनलाइन CSS और एक्सटर्नल CSS की, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS की। इनलाइन CSS एक बहुत बकवास कॉन्सेप्ट है, अगर मैं आपको सच बताऊँ तो। इनलाइन कॉन्सेप्ट को मैं आपको बोलूँगा कि इसे कभी यूज़ ही मत करना, एज सिंपल एज दैट। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग कर रहा हूँ, क्योंकि 2-4 लाइनों के कॉन्सेप्ट के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं, 2-4 लाइनों के कोड के लिए। हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि यार इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS को कौन सी कैसे यूज़ करेंगे, इंटरनल और एक्सटर्नल। मैं तो ट्राई करूँगा कि एक्सटर्नल ही रखूँ हर जगह। बड़े बड़े प्रोजेक्ट में ना एक्सटर्नल CSS सही रहती है यूज़ करना, इंटरनल भी इतना खास नहीं है, बट इंटरनल पूरी क्लास को एक बार मेमोरी देनी है तो इसलिए काम आती है। तो आज की वीडियो में हमने बात करी है यार, लास्ट वीडियो में जो प्रैक्टिकल मैं आपसे बोल रहा था कि बताऊंगा कैसे यूज़ करते हैं। आई होप आप सभी को इसमें मज़ा आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं यार हम डे 15 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।